रहस्य है। अब तुम कहोगे कि महाराज जी, जब सुख का बीड़ा हमने उठा लिया, जब सुख की कुंजी आपने दे दी, तो फिर किस परमानंद की बात करते हो? हाँ, सुख की चुंगी जो है, जो उसकी कुंजी है, सुख की जो चाबी है, सुख का जो बीड़ा है, वो तुम्हारे पास है, तुम्हें दे दिया। लेकिन होता क्या है? ये संसार है और साथ में मन जुड़ा हुआ है, और तुम भ्रमित होते हो, कदम कदम पे भ्रमित होते हो, कदम कदम पे भ्रमित होते हो। सतगुरु का ज्ञान पास में है, उसकी कृपा है, कर्म करने की कला तुम्हें मिल गई, कर्म करने का रहस्य मिल गया कि कैसे सफलता प्राप्त करनी है, कि कैसे लाभ लेना है जीवन में और हानि से दूर रहना है, कैसे फूल ही फूल तुम्हारी झोली में रहे और कांटा तुम्हें कोई ना चुभे, उसका तुमने रहस्य पा लिया। फिर भी कांटे मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? इसलिए मिलेंगे कि ये मन, ये जीव जिसके साथ मन है, जिसके साथ ये चेतना है, वो भ्रमित होता है। ये इंद्रियां जिस भी मन के साथ लगती हैं, उसी लगने से ये मन उसी इंद्री को हरने लगता है। जैसे नौका चलती है सागर में तो तूफान आता है। अब नौका तो जा रही है अपने गंतव्य तक, नावक बड़ा कुशल है, वो समझता है कि सारे यात्रियों को वो दूसरे छोर तक पहुंचा देगा। नौका में सवार है, सब कुछ हो रहा है, सागर शांत है, कोई तकलीफ नहीं है। अचानक तूफान उठता है और झंझावात उठता है और भंवर पैदा होता है सागर में, और वो नाव जिस तरफ जा रही थी उससे रुख मुड़ जाता है, नाव को हर लेती है हवा और हवा ले जाती है अपनी ओर। यही होता है इंसान के साथ कि इस संसार में जो ही थोड़ा सा ध्यान चूका, जो ही थोड़ी सी समझ में फर्क आया, जो ही थोड़ी सी तुम्हारी चेतनता मूर्छित हुई, जो ही वो चैतन्य जो अंदर दिया जल रहा है उस पर थोड़ी सी धूल पड़ी, उसमें थोड़ी सी नींद आई, थोड़ी सी मूर्छा आई, तुम्हारे पांव डगमगाने लगते हैं। तुमने सब देखा, तुरंत डगमगाने लगते हैं। थोड़ी सी संपत्ति देख ली कहीं पड़ी हुई, लालच आ गया मन में, तुरंत आ गया। सब सीखा हुआ है, फिर वासना जग गई। क्यों? कि वासना की आंधी आई, आंखों ने उस संपत्ति को देखा, उन बड़े बड़े 1000 के नोटों की गड्डियों को देखा, और देखते ही लालच आया कि इसको उठा लो। वासना जगी, आंखों ने देखा और सब इंद्रियों ने साथ दिया कि उठा लो। भागे उस तरफ उसको उठाने के लिए। एक कर्म हो गया तुमसे, एक गलत कर्म हो गया, ऐसा कर्म हो गया जिसके तुम्हें उसका भुगतान भुगतना होगा। किसी दूसरे का धन था, तुमने चोरी की, तुमने आंख चुरा करके, कोई देख तो नहीं रहा, तुमने उसको उठा लिया, उठा करके चुपके से छुपा लिया और घर ले आए। तुम्हें पता है कि तुम्हारा ये धन नहीं है, ये कमाई तुम्हारी नहीं है, तुमने खून पसीने की, मेहनत की, सच्चाई की कमाई नहीं की है, तो तुमने वो ले आए हो और अंदर से तुम्हें मन भी कोस रहा है। एक हिस्सा मन का, एक वो अंतःकरण तुम्हें कोस रहा है। अब क्या हुआ? वो ज्ञान भी था, वो दया भी थी, वो कृपा भी थी, और तुमने गुर भी सीखा हुआ था अच्छे कर्म करने का, अब तुमसे वो हो गया। इस तरह से दिन रात कर्म होते हैं इंसान से। कितना सोच समझ के चलो। ये हवाएं ऐसी हैं जिसमें तुम जिंदा हो, ये संसार ऐसा है, संसार का मल ऐसा है, ये मल लगे बगैर छूटता नहीं है, ये मल ऐसा है। तुम चल रहे हो धूल के रास्ते पर, ये कैसे हो सकता है कि धूल तुम्हारे पांव को न छुए? ये कैसे हो सकता है कि वो धूल उड़ करके तुम्हारे माथे को न छुए, तुम्हारे कपड़े ना मैले कर दे? ये कैसे हो सकता है? ये मैला है संसार, इसमें बार बार पड़ेगी धूल, बार बार पड़ेगी धूल, तो वो तुम्हारे कुकर्म बनेंगे। कर्मों के साथ जो पुण्य कर्म कर रहे हो उसके साथ साथ पाप कर्म भी होने लगेंगे।
इसलिए ये जो पहला तुम्हें गुर बताया है, ये कितना भी तुम संभल के चलो, फिर भी दुख के बीज बोए जाएंगे, फिर भी दुख की छाया साथ रहेगी। इसलिए कहा जाता है ना, बार बार तुम्हें समझाया जाता है कि जहां सुख है वहां दुख होगा ही होगा। सुख के साथ दुख जुड़ा हुआ है, उसकी छाया है। किसी बड़े ही अनजाने क्षणों में जब तुम सुख की इच्छा कर रहे हो, सुख उसके पीछे चला आता है और उसी के साथ दुख चला आता है। सुख की तुमने इच्छा की है, दुख पीछे छिपा हुआ चला आ रहा है। क्योंकि जहां तुम सुख की इच्छा कर रहे हो, मन का कोई हिस्सा दुख को भी पैदा कर रहा है। ये मन है ही ऐसा। तो फिर क्या है? फिर उसके लिए तुम्हें दूसरा फार्मूला देते हैं, परम आनंद की स्थिति का। वो परम आनंद की जो अवस्था है, वो सुख और दुख के पार है। क्योंकि यहां तो सुख के बीज बोते बोते दुख काटना पड़ता है। यहां सुख के बीज बोते बोते साथ में दुख के बीज बोए जाते हैं। ये विडंबना ऐसी है संसार की, इसका होना ऐसे है, संसार के होने की रीत ऐसी है। तो उससे बचने का एक तरीका है, उससे बचने का ये तरीका है कि इन सब कर्मों से पार हो जाओ। कर्मों को करते हुए, बीजों को बोते हुए भी फल से पार हो जाओ, फल से असंग हो जाओ, फल से निर्लिप्त हो जाओ, निरासक्त हो जाओ, उससे ममत्व ना रखो, उनसे अलग हो जाओ। कर्म करते हुए भी यही कहो, न कर्तासी न भोक्तासी, मुक्तेवासी सर्वदा। मैं न करता हूं न भोगता हूं, कर्ता पुरुष कोई और है, वो ही करने वाला है। तुम कहते तो हो ऐसा, गुरु आज्ञा सुन करके, गुरु की बात को सुन करके अपने जीवन में इसको उतारने की कोशिश तो करते हो, लेकिन अंदर से तुम इस बात को नहीं पकड़ पाते हो। अंदर अंतस तुम्हारा जानता है कि कर्म तो तुम ही कर रहे हो, बस वहीं गड़बड़ हो जाती है। कर्म कर रहे हो तो उसका भुगतान भी तुम्हें ही भुगतना है, तुम्हें ही भुगतना है। जो तुम कर्म कर रहे हो, उस कर्म का अच्छा या बुरा फल तुम्हें ही मिलना है। फल की इच्छा तो तुम कर ही रहे हो। इसीलिए भगवान ने कहा, प्रभु ने कहा, कर्म करो, फल की इच्छा ना रखो, निष्काम कर्म करो, निष्काम कर्म करो। तुमसे निष्काम कर्म होता नहीं है। कर्म के साथ कामना लगी हुई है, कर्म के साथ फल की इच्छा लगी हुई है कि मैंने सेवा की है, मुझे फल मिलना चाहिए, मैंने सतगुरु को पैसे दिए हैं, मुझे दुगने मिलने चाहिए। सतगुरु के दरबार में भी तुम्हारी इच्छा कायम है, तुम्हारी आकांक्षा कायम है, तुम्हारी फल की इच्छा कायम है। वहां भी, मंदिरों में भी फल की इच्छा रखी हुई है। व्यापार में तो है ही है, संसार के कारोबार में तो इच्छा है ही है फल की। सतगुरु के दरबार में भी फल की इच्छा है, तो फल क्यों नहीं मिलेगा? फल तो मिलेगा, और फल मिलेगा तो कड़वा भी होगा और मीठा भी होगा। तो फिर तपोगे, दुख में भी तपोगे, सुख में भी तपोगे। ये तपस से बाहर नहीं हो सकते, तपस से बाहर नहीं जा सकते। तो फिर एक तीसरी बात हम करते हैं, हम कहते हैं कि चलो अगर भूल हो भी रही है, तुम अपने आप को कर्ता भी समझ लेते हो कि मैं ही करने वाला हूं, मैं ही कर्म कर रहा हूं, मेरे द्वारा ही हो रहा है, तो तुम कर्म करते ही तुरंत उसको अर्पण कर दो अपने परमात्मा के चरण कमलों में, सतगुरु के चरण कमलों में, अपने आराध्य देव के चरण कमलों में उसको सौंपते रहो। अपने आप को ही सौंपते रहो, हवाले करते रहो उसके। पल पल क्षण क्षण जो तुम कर्म कर रहे हो, वो तुम यही सी समझ से करो कि ये कर्माने वाला कोई और है, कर्म उसी का है, वो ही कर रहा है, उसी के द्वारा हो रहा है। मैं निर्लेप हूं, मैं केवल शरणागत हूं, मैं केवल निमित्त मात्र हूं। मेरा ममत्व नहीं है, मेरी आसक्ति नहीं है, मेरा संग नहीं है उस कर्म के साथ, उस कर्म के साथ मेरा कोई संग नहीं है।
सारे धर्म ग्रंथ इसी बात की दुहाई देने के लिए चर्चाएं चलाते हैं, सारे धर्म ग्रंथ, कि तू अपने आप को कर्म क्षेत्र से बाहर कर ले, नहीं तो दुखी रहेगा, सुख के साथ दुख आएगा ही आएगा। तुम कहो कि मैं पुण्य कर्म कर रहा हूं, उस पुण्य कर्म में भी जो स्वार्थ की लालसा है वो दुख लेके आएगी, वो दुख लेके आएगी, क्योंकि विशुद्ध कर्म हो ही नहीं सकता प्राणी से। तो फिर उसके लिए शरणागति, उसके लिए शरणागत एक फार्मूला है कि तुम उसके चरणों में झुके रहो। तुम सारे कर्म, सारे कृत्य, सारे विचार भी अपने उसी को सौंपते रहो, उसी के चरणों में झुके रहो, हर दम, हर पल, हर पल उसी की सेवा चलती रहे, उसी का ध्यान चलता रहे, उसी के लिए कर्म होते रहे और सब उसको सौंपते रहो, सब उसको सौंपते रहो। और अपने आप को ना करता समझो, ना भोगता समझो, ना करने वाले समझो। कुछ भी जो हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तुम सुन भी रहे हो तो थोड़ा सा अलग हो जाओ कि तुम सुन नहीं रहे हो। सत्संग का भेद बहुत गहरा मैंने कई बार दिया है तुम्हें, बहुत गहरा भेद, इतना गहरा भेद है कि अगर पकड़ में आ जाए तो यहीं समाधि लग जाए। तुम सुन रहे हो, जहां पर तुम्हें ये लग रहा है कि तुम सुन रहे हो, वहां पर तुम सत्संग से चूक रहे हो। और जहां यूं ये एकदम प्रतीति आई कि मैं सुनने वाला भी नहीं हूं, शब्द हो रहा है, करने वाला भी वही है, सुनने वाला भी वही है, मैं उससे अलग हूं। अपने आप को अभ्यास के द्वारा अलग करने लगो, बार बार अलग करो। ये भूल होगी तुम्हारे से, तुम फिर अपनेपन में आ जाओगे, बार बार आओगे, बार बार गलती होगी, बार बार अभ्यास करो। अभ्यास करते 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 एक ऐसी अवस्था आएगी जब तुम केवल साक्षी हो जाओगे, तुम रहोगे ही नहीं, दृष्टा भी नहीं रहोगे, क्योंकि दृष्टा में भी भेद है। दृष्टा देख रहा किसी को, जो देखने वाला है वो मौजूद है, जहां देखने वाला भी मौजूद नहीं है, जहां जो दिखाई दे रहा है वो भी लुप्त हो गया है, जहां दर्शन भी नहीं रहा, दृश्य भी नहीं रहा, दृष्टा भी नहीं रहा, वहां परम दर्शन है, वहां साक्षी है। वहां से जो कुछ भी तुम्हारे द्वारा हो रहा है तुम्हें आनंद में ले जाएगा। वो कर्म ही अपने में आनंद से भरा हुआ है, उस कर्म का जो भी फल होगा वो भी आनंददायक ही होगा, वो भी आनंददायक ही होगा। लेकिन हर कर्म में तुम्हारा मोह होता है, तुम्हारी लालसा होती है, तुम्हारी वासना होती है, तुम्हारा स्वार्थ होता है, बस वो बिगड़ने लग गई, वो कहानी तुम्हारे जीवन की बिगड़ने लग गई। लोगों में हौसला नहीं है कि वो बिना फल की इच्छा के कर्म करें। ये बड़ा हौसला चाहिए, बड़ा हौसला चाहिए। इसके लिए बहुत विशालता चाहिए, बड़ा विशाल हृदय चाहिए इस सागर में छलांग लगाने के लिए, जहां कोई कृत्य नहीं हो रहा, जहां कोई फल की इच्छा नहीं है। और जब वहां छलांग लग जाए, अगर किसी तरह से तुम्हारी ये सत्संग सब उसके लिए है, तो तुम उन सब दुखों से पार, तुम उस परम आनंद अवस्था में, तुम्हारे आसपास गर्म हवाएं चलती हैं, तुम्हारे आसपास बर्फ गिरती है, तुम्हारे आसपास सब प्रकार के कांटे बिखरे हुए हैं, सब प्रकार की गंदगियां हैं, लेकिन तुम उनसे निर्लेप हो, तुम उससे अलग हो। क्यों अलग हो? कि तुमने उस अपने अंदर के साक्षी को जगा लिया, तुम अपने उस अंदर के जो अडोल रहता है, हमेशा जो निर्लेप रहता है, जो असंग रहता है, उसको पकड़ लिया, उसकी पकड़ तुम्हारे हाथ में आ गई, उसकी नब्ज तुम्हारे हाथ में आ गई, वो नुक्ता तुम्हें मिल गया। वो नुक्ते के मिलते ही परम आनंद के द्वार तुम्हारे पे खुल जाते हैं। वहीं परमात्मा तुम्हारा इंतजार करता है, वहीं वो खड़ा है तुम्हारी
आरती उतारने के लिए, तुम्हें मालाएं पहनाने के लिए, वहीं तुम फूलों से लद दिए जाओगे। वो जो अवस्था है, उस अवस्था को पाना ही परम लक्ष्य है हर प्राणी का वो परम लक्ष्य है। और तुम कर्म करते करते पा सकते हो। ये नहीं कि ध्यान ही एक रास्ता है, ज्ञान मार्ग ही एक ज्ञान मार्ग है। देखो तुम किन चीजों से बने हुए हो। तुम देह से बने हो, शरीर से बने हो, शरीर तुम्हारा है, ये स्थूल है, इससे बने हो। और तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास बुद्धि है, बुद्धि से भी तुम बने हो, बुद्धि भी तुम्हारा एक जुज़ है। और तीसरा तुम्हारा मन है, वो भी एक तुम्हारा अंग है, एक जीवन का वो भी हिस्सा है। उसके बगैर भी तुम्हारा वजूद नहीं होगा, वो भी तुम्हारे वजूद का हिस्सा है। और चौथा तुम्हारा हृदय है। ये तुम्हारे जो अंग प्रत्यंग है, इनकी जोड़ से तुम बने हो, इनके जोड़ से तुम बने हो। इनकी जड़ें कहीं और हैं, इन सब की जड़ें कहीं और हैं। मैंने तुम्हें कल बताया ना, इन सब का मूल कहीं और है। लेकिन उस मूल तक पहुंचने के लिए पहले इन 5 तत्वों को समझो जिनसे तुम बने हो, जिनसे तुम बने हो। पहला है शरीर। तो शरीर हुआ कर्म योग। ये जब भी जो कर्म की बात की है कि कृत्य करने में, कर्म करने में भी तुम अगर कुशल हो जाओ तो योग है कर्मसु कौशलम, तो तुम्हें उस परमात्मा से मिलना हो सकता है। इसी कर्म को ले लो, कोई ध्यान करने की जरूरत नहीं है, कहीं बैठने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी कर रहे हो उस कृत्य में साक्षी हो जाओ, उस कृत्य में जाग जाओ, समझ जाओ कि तुम नहीं हो, तुम्हारा अपनापन नहीं है, तुम्हारा अहंकार बीच में ना आए, तुम बीच में ना आए, फल की इच्छा बीच में ना आए, तुम्हारा मन बीच में ना आए। तुम बस निमित्त मात्र हो करके, तुम उसके चरणों में झुके रह करके, शरणागत हो करके, निर्लेप हो करके, राग और द्वेष से रहित हो करके उस कर्म को होने दो। फिर वो किया नहीं जाता कर्म, फिर हुआ जाता है, वो अपने आप होता है। फिर कर्म को होने दो, और ऐसे कर्म को तुम होने दोगे तो उसको कर्म योग कहा है। उससे तुम परम अवस्था को पहुंच सकते हो। शरीर से भी परम अवस्था को पहुंचा जा सकता है। और दूसरा है तुम्हारी बुद्धि, ज्ञान योग। बुद्धि है ज्ञान का, ज्ञान योग से भी, ध्यान योग से भी पहुंच सकते हो। ये जो ध्यान दिया जाता है तुम्हें, ध्यान योग से भी जा सकते हो। जहां है वो ज्ञान का क्षेत्र है। बुद्धि जो सोचती है, जिसमें विवेक है। और मन क्या है? मन से तुम सिमरन करते हो। सिमरन करते हो कि नहीं करते हो? ये जो सुरत शब्द योग है, ये मन के बिना नहीं होता है, मन से यात्रा शुरू होती है। ये जो योग है, इससे जो पहुंचता है वो मन से पहुंचता है। मन को पहले साधते हो। मन को कहते हो कि अनेक को छोड़ करके, संसार की अनेकता को छोड़ करके एक सिमरन पे आ जाओ। एक सिमरन करता है वो, फिर सिमरन भी छोड़ करे, उस एक को भी छोड़ करके उस परम शांत शून्य अवस्था में चला जाता है। वही मन चला जाता है, वही मन तुम्हारे परम चैतन्य में डूब जाता है। तो मन से भी तुम पहुंच सकते हो, शरीर से भी पहुंच सकते हो, बुद्धि से भी पहुंच सकते हो। और हृदय है भक्ति योग। भक्त के लिए ना बुद्धि है, ना मन है, ना शरीर है, कोई सुध नहीं उसको। उसके लिए केवल भक्ति है, केवल प्रेम है। ये बहुत ही सहज और सरल मार्ग है। संतों ने प्रेम मार्ग को और ध्यान मार्ग को इकट्ठा कर दिया। उन्होंने मन को और हृदय को इकट्ठा कर दिया। उन्होंने कहा दोनों को मिला के चलो। प्रेम अति आवश्यक है, प्रेम को लेकर के ध्यान में उतरो, हृदय को लेकर के सिमरन में उतरो।
तो उससे भी पहुंच जाओगे। इन चारों अंगों को पालने से भी तुम पहुंच जाते हो, सब तरफ से पहुंच जाओगे वहां। अब तुम क्या हो? तुम कर्मयोगी हो तो कर्म करो। महात्मा गांधी जी कर्मयोगी थे, ध्यान भी करते थे, प्रार्थना भी करते थे। उनका ध्यान प्रार्थना था, शक्ति लेते थे उससे कर्म करने की शक्ति। कि कर्म जो है हमारा वो ऐसा हो जिसमें मैं न हूं, जिसमें कर्ता भाव न हो। यत् करोषि यत् जोषि यत् अश्नासि ददासी यत् तपस्सी कौन्तेय तत्पुरुष मदर्पणम। जो भी तुम कर रहा है, जो भी तू खा रहा है, जो भी तू देख रहा है, जो भी तू पचा रहा है, जो भी तुम दूसरों के साथ व्यवहार कर रहे हो, गा रहे हो, बजा रहे हो, सुला रहे हो, प्रेम कर रहे हो, जो भी कर रहे हो वो सब मुझे अर्पण करते रहो, क्योंकि मेरे सिवा कुछ है नहीं जगत में। परमात्मा कहते हैं मेरे सिवा जगत में कुछ नहीं है। तुम फाफा फूफा में मत पड़ो। तुम अपने अहंकार के बुलबुले को फौला करके उसमें फूंक भर के तुम नाचते मत फिरो। ये कभी भी फट जाएगा, ये फटना ही है, ये बेकार है। ये जो फूल गया है हवा से, इसको मत समझो कि ये तुम्हारा वजूद है, कि यही मैं हूं। इसको फाड़ो, इसको फटने दो, इसका फटना ही अच्छा है। और इससे बाहर आ जाओ, और बाहर आते ही परम आनंद है, वो परम आनंद की अवस्था है।